करोगे ना। मशवरा मेरा इस मामले में कोई ख़ास नहीं है, हर किसी की अपनी जो है सहूल मतलब क्या कहना चाहिए सलाहियत होती है। कुछ लोग जो हैं क्रिएटिव पार्ट ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन, स्टोरी, ट्रांसलेशन वगैरह, और कुछ लोग जो याद करने वाली चीज़ें वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, स्टोरीज में से जो आंसर्स याद किए हैं वगैरह। आप लोगों को खुली आज़ादी है कि आप सेक्शन 1 पहले करो, सेक्शन 2 पहले करो, लेकिन मशवरा ये है कि अगर तो चाहिए तो ये कि जो आप लोगों का पेपर में जिस लिहाज से क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं ना, कोशिश करो अपने आप को कंफ्यूजन से बचाने के लिए उस वक्त में, उस गर्मी में, उस कंफ्यूजन में, उस शोर में, अपने आप को एक कंफ्यूजन से बचाने के लिए पेपर को उसी पैटर्न से सॉल्व करो जहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। गलती के कम से कम चांस होंगे नंबरिंग के लिहाज से, ठीक है। वरना आगे आपकी मर्जी है, इसमें आप कर सकते हो दूसरा पार्ट पहले करना चाहो, लेकिन जो भी पार्ट करो ना कोशिश करो कि उस पर ध्यान लगाओ, मेहनत से करो। चाहे उसमें एक्स्ट्रा 5 मिनट ले लो, लेकिन कोशिश करो कि उसको ध्यान से करो, और उसको एक दफ़ा उसकी तो रीडिंग लाजमी करो, एक दफ़ा मतलब करने के बाद उसकी रिविजन लाजमी करना। ऑलवेज गो फॉर द थिंग्स यू रिमेंबर, ये वही बात के वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जो आपको याद है, जो आपको आते हैं। यूनियन एंड स्ट्रेंथ वाली पोएम, जो शॉर्ट स्टोरी है, यूनियन एंड स्ट्रेंथ वाली जो स्टोरी है वो आपको याद बेहतर है तो वो करो। दूसरी वाली जो है वो सुनने में बड़ी फैंसी लग रही है, या आपको लगता है कि मैं उस टाइम पे बहुत अच्छे अल्फाज लिख सकता हूँ, खुद को कंफ्यूज करोगे। कोशिश करो वो चीज पे जाओ जो कि आसान है, जो याद है, जो कि प्रैक्टिस की भी है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा मेंटल स्टेट बन जाता है कि इंसान बहुत जल्दी बहुत आराम से कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ट्राई टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग। आप लोगों में से बहुत की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई एक अदा की होगी, अगेन मैं नाम नहीं लूंगी। हैंड राइटिंग पे कोशिश करो एटलीस्ट कि जो पहला पोर्शन है ना, जो शुरू शुरू के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो शुरू शुरू के जो सवालों के जवाब दे रहे हो, कोशिश करो कि उसमें हैंड राइटिंग थोड़ी बेहतर रखो, ठीक है। इफ यू डोंट नो यूज इफ यू डोंट नो पास्ट यूज करना या प्रेजेंट, अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में पास्ट यूज करना है या प्रेजेंट यूज करना है, नहीं याद, ठीक है, तो अगर आपको प्रेजेंट आता है ना ज्यादा अच्छे से तो आप प्रेजेंट इस्तेमाल कर लो, ठीक है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद पास्ट, जस्ट यूज एनीवन। अगर आपको लगता है कि आप पास्ट यूज करोगे, आप कंफ्यूज होगे, तो आप सिंपली प्रेजेंट यूज कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपको पास्ट इस्तेमाल करना चाहिए और आपको पास्ट आते हैं तो आप पास्ट इस्तेमाल कर लो। लेकिन रूल क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन में प्रेजेंट से शुरू कर रहे हो तो उसको प्रेजेंट में ही रखो, पास्ट से शुरू कर रहे हो तो उसको पास्ट में रखो। जैसे कि ये वाला ले लो, ठीक है। What did Della think about the beauty of her hair? अब आप इसको, अगर तो मैं कह रही हूँ अच्छा मुझे नहीं आ रहा कि इसको मैं पास्ट में लिखूँ या मैं प्रेजेंट में लिखूँ, तो आप क्या करोगे? Della thinks that her hair is beautiful. Della thinks that her hair reminds her of a waterfall. Della thinks that her hair is more valuable than a queen's jewels. ठीक है, प्रेजेंट में सिंपल। अगर आपको लगता है कि आप पास्ट में लिख सकते हो तो फिर Della thought that her hair was beautiful. Della इसी तरह से Della thought that her hair reminded her of the jewels of a queen. इस तरह से पास्ट में करो तो फिर पूरा पास्ट में लिखोगे, प्रेजेंट में करो तो पूरा प्रेजेंट में लिखोगे। और कोई मसला नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको पास्ट नहीं आता, आपने जो की बुक में याद किया हुआ था वो पास्ट में था, लेकिन अब आपको भूल रहा है कि पास्ट में ईडी था, पास्ट में क्या था, तो फिर आप क्या सिंपली प्रेजेंट इस्तेमाल कर लो, ठीक है। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, हमेशा छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो, जितना लंबा करोगे उतना ही खुद को कंफ्यूज करोगे। कोशिश करनी है, ट्राई कर लो, लेकिन अगर आपको लगे एक दफा पढ़ने के बाद कि ये जो है ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैंने खुद क्या बात की है, तो फिर शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करो, अपने लिए आसानी करो। और हमेशा अपने आंसर्स को पढ़ो खत्म करने के बाद, ठीक है। हम हमेशा कुछ ना कुछ चीजें मिस कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, बहुत ही हबर दबर में लिखते हैं, हो जाता है, कोई मसला नहीं। तो उसका हल क्या है, एक दफा वो जो आखिरी के 10 मिनट छोड़े हैं वो किस लिए छोड़े हैं, कि हमारे पास इतना टाइम हो कि हम रिवाइज कर सकें, हम पढ़ सकें उसको एक दफा, हम अपनी जो कोई मिसिंग वर्ड है उसको ठीक कर सकें। इस रिविजन टाइम को हल्का नहीं लेना, ये बहुत 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 जरूरी है, खास तौर पे इंग्लिश के लिए।
मैथ्स के लिए नहीं है और किसी सब्जेक्ट के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना इंग्लिश के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जबान नहीं है। जस्ट स्टे टू द पॉइंट, लंबी कहानी नहीं लिखनी। हमेशा जो आपको सवाल है ना, खाली उतने तक ही रहो। वो जो हिंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो खाली इसलिए कि अगर आपके जहन में कुछ भी ना आ रहा हो तब आप उसको लंबा करो, वरना जितना खाली सवाल पूछे उतने पे ही रहो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हाट डज क्ले बिलीव इज इन द ऑयस्टर, हाउ मच इज इट वर्थ। तो खाली उतना लिखो, क्ले को लगता है कि उस ऑयस्टर के अंदर क्या है, एक पर्ल है, हाउ मच 300, आगे जो भी 1000, इस तरह पूरा खाली वो इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसके अलावा बढ़ चढ़ के कुछ नहीं लिखना, क्योंकि खाली 2 मार्क्स हैं। किसी भी तरह अपनी 3 लाइनें इन्हीं में पूरी कर लोगे, हो जाएगा। कैसे, क्ले बिलीव्स दैट in the oyster which he found at the sea there is a pearl, इस तरह से एक लाइन हो गई जो कि आपकी 2 लाइनों में आ जाएगी, एक सेंटेंस हो गया जो 2 लाइनों में आ गया। फिर Clay believes that in that oyster which he found by the sea there is a pearl which is worth, और ये तो इतना लंबा करके अच्छी खासी लाइंस बन गई, ठीक है, लेकिन खाली टू द पॉइंट। How much more advanced is the civilization of Cretan, ये सवाल हमने कितनी दफा किया होगा, ठीक है। अगर ये पेपर में आया और गलत किया ना, फिर देखना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, पहली लाइन लिख सकते हो, इन द पोएम ओज़िमेंडिस, ठीक है, रिटन बाय फला फला। हमें पता है कि ओज़िमेंडिस हमने पढ़ी, ठीक है। क्यों हम ये कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्वेश्चन कौन सी पोएम में से लिया गया, ठीक है। अगर आपको ना समझ आ रहा हो कौन सी पोएम में से ये सवाल लिया जा रहा था, आप इसके वर्ड्स पढ़ो और सोचो कि कौन सी पोएम में ऐसी ही बात या ऐसी ही कहानी दी गई थी। डेजर्ट, डेजर्ट की बात किस पोएम में हो रही थी, ओज़िमेंडिस में, ठीक है। मदर स्पैरो, कौन सी पोएम, फीड। विदाउट हुज लव इज बुल्ला, अब क्या आपको पता है कि बुल्ला शाह ने कौन सी पोएम लिखी हुई थी, नेबर फ्रेंड, है ना। कंडीशन ऑफ द गार्डन व्हेन द वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग, इसी तरह ये वाली याद है, स्नो वाली, वीड्स वाली, कंडीशन ऑफ द गार्डन। इसी तरह इन्होंने, चलो इस वाली में तो उन्होंने लिखा हुआ है कि लवलीस्ट ऑफ चेरी ट्रीज, ठीक है, इसमें इन्होंने नाम लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए आपको इसकी कहानी पता होनी चाहिए। कहाँ पे थे हम, फील्स द रेन, रेन वाली बात किस में थी, पहली वाली में, द रेन। तो आप जो अपनी पहली लाइन है वो तो इसी तरह हो गई कि ठीक है, पोएम का नाम लिख लिया, ऑथर का नाम लिख लिया। आगे आगे जो है, आप जो टू द पॉइंट का मतलब खाली आप उतनी बात का जवाब दोगे जो आपसे पूछा गया। इन द पोएम ओज़िमेंडिस द ट्रैवलर इज walking through a desert, he is traveling through a desert and he sees that there is a statue, yeah, he sees the legs of a stone statue, जो भी आपका आंसर वहां पे लिखो